यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात के समय अपने घरों में बंद रहना पसंद करते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग डर के कारण भूतिया किला कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक भूतनी रहती है जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश करती है। एक युवक नामक अर्जुन ने उन गांव वालों की बातों को केवल अफवाह मानकर उस खंडहर में जाने का निर्णय लिया। वह पूरी तरह से निश्चिंत था कि यह सब काल्पनिक बातें हैं। रात के लगभग 2 बजे अर्जुन खंडहर की ओर बढ़ने लगा। अंधेरे में उसकी कदमों की आवाज गूंज रही थी और हवा भी तेज हो गई थी, मानो कुछ गड़बड़ होने वाली हो। वह खंडहर के पास पहुंचा और देखा कि अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल डरावना था और अचानक उसने देखा कि एक धुंधली आकृति सामने आई। वह डर के बजाय साहस दिखाते हुए उस आकृति की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, आकृति ने सिर घुमाकर उसकी आंखों में देखा। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज में एक गहरी खौफनाक गूंज थी और वह बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम भी मेरी तरह हो। अर्जुन ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगे जैसे लकवाग्रस्त हो गईं। वह वहीं गिर पड़ा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले उसे खंडहर के पास बेहोश पाए। वह कभी भी ठीक से नहीं आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी और वह बस यही कहता था, वह मुझे छोड़ नहीं सकती। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से अर्जुन की आत्मा खंडहर में फंसी हुई है और अब हर रात कोई न कोई वहां से आवाजें सुनता है, मानो अर्जुन वही आवाज कर रहा हो।